भाई वीडियो गेम्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली ओपन वर्ल्ड गेम्स में पूरा गेम एक बार में रेंडर नहीं होता। मतलब वही पार्ट रेंडर होता है एक बार में जिसको आप देख रहे होते हो। जस्ट लाइक ये स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये कार या बाइक रेसिंग गेम्स होते हैं। एंड इट फकिंग ब्लू माई माइंड जब मैं वाई फाइल्स के इस वाले वीडियो के ऊपर बैठ गया और उसको चाटने लग गया। भाई साहब, बेसिक आइडिया ये है, जो भी हमारे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर एग्जिस्ट करता है वो इंफॉर्मेशन या पॉसिबिलिटी की तरह एग्जिस्ट करता है जब तक तुम्हारा पर्सपेक्टिव वहां तक पहुंचता नहीं। मतलब समझ लो, तुम्हें लग रहा है कि सामने तुम्हें कुछ दिख रहा है, वो तुम्हारे देखने से पहले शायद कोड्स के फॉर्म में था, शायद इंफॉर्मेशन के फॉर्म में था, और जब हम वहां पहुंचे तो वो रेंडर हुआ तुम्हारे सामने। वो एक बिल्डिंग बन गई, वो या कुत्ता बन गया, वो एक घास का लेंडे का टुकड़ा बन गया। भाई साहब, ये पार्ट में तो मेरी फटके 4 छोड़ो 64 हो गई। अब तुम्हें लगेगा यार ये क्या स्यूडो साइंटिफिक बातें कर रहा है, बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि रियलिटी ऐसे ही बिहेव करती है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर तुम लाइट को देखोगे तो लाइट पार्टिकल की तरह और वेव की तरह पार्टिकल एंड वेव्स उसके तरह एग्जिस्ट कर सकती है एट द सेम टाइम। अब इस आइडिया को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इमेजिन करो, व्हाट इफ रियलिटी इज नॉट सॉलिड एज यू थिंक, कि तुम्हें ठोस पत्थर है, पत्थर पड़ा हुआ है, तुम उस पत्थर को देख भी नहीं रहे तब भी वो पत्थर है, ऐसा नहीं है। उसको ऑब्जर्व करने से पहले वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है। चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट्स से एक इंसान है, वो बकचोद भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बड़वा भी हो सकता है, इनसिक्योर भी हो सकता है, सब कुछ एक साथ हो सकता है जब तक तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करो। जब तुम उसको ऑब्जर्व करो वो अपना एक रूप धारण कर लेगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूं। ऐसे ही लाइट वो पार्टिकल की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है और वेव की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है। बट जिस मोमेंट पे तुम उसको मेजर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो एक डेफिनेटिव स्टेट ले लेगी। ये अपने आप में खतरनाक है भाई, क्योंकि रियलिटी खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही वो क्या है जब तक तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं। अपने आप में पागलपन है। बट इस आइडिया को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। व्हाट इफ रियलिटी इटसेल्फ एग्जिस्ट इन सिमिलर वे? व्हाट इफ दुनिया कंप्लीटली फिक्स है ही नहीं अंटिल हम लोग उसको एक्सपीरियंस करें? नाउ इस चीज को, ये जो मैंने आइडिया दिया है, इसको एक और टेरिफाइंग आइडिया के साथ जोड़ते हैं। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा भेजा कभी भी रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। वो उसको एक्सपीरियंस करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शंस। मतलब तुम रियलिटी को डायरेक्टली देख नहीं रहे, तुम उसके मेंटल रिकंस्ट्रक्शन को देख रहे हो। समझ लो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम या कोड चल रहा है। समझ लो सामने तुम्हें कोड्स आसमान से गिर रहे हैं, उन कोड्स को इंटरप्रेट करके तुम्हारे दिमाग में ये बना रहा है, हाँ भाई ये बंदी है, ये बंदा है। एक सिमुलेशन बन रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। इसको थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं। हर इंसान रियलिटी को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। सबके डिफरेंट इमोशंस है, ऑब्वियसली सबके अलग अलग मेमोरीज है, सबके अलग अलग परसेप्शंस है, सबके अलग अलग मीनिंग है। तो किसकी रियलिटी असली है कौन बताएगा? मे बी जिस चीज को हम रियलिटी बोल रहे हैं वो सिर्फ ओवरलैप है बिलियंस ऑफ पर्सपेक्टिव का, जो कि एक दूसरे के ऊपर है। हम उसको रियलिटी बोल रहे हैं बाय कांड फाड़। एक ऐसा जायंट हेलुसिनेशन है जो कि सब लोग शेयर कर रहे हैं, एक नशा है जो सब लोग शेयर कर रहे हैं। और इस प्रेजेंट मोमेंट, इस अभी के क्षण में सब कुछ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है जब तक हम उस एक पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व ना करें और वो एक पॉसिबिलिटी उस गेम की तरह हमारे सामने रेंडर ना हो जाए। भाई फट गई मेरी ये समझ के। तो भाई साहब, चुल हमारी बाल की खाल उखाड़ने वाली, हमें समझना होगा वेयर डिड सिमुलेशन थ्योरी कम फ्रॉम। खुरा खुरेदते हैं ये भैया मत पढ़। एआई ओवरव्यू कभी भी नहीं घुसना उसमें। अनरिलायबल सोर्सेज रहते हैं इसके अंदर। सीधा सिमुलेशन हाइपोथेसिस में हम घुसते हैं। विकिपीडिया ओनली मेरे को जानना भाई, ये दिया किसने? सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट। भाई निक बॉस्ट्रॉमिन भैया को खोलते हैं। अच्छा बाल वाल नहीं है, हमारा भी फ्यूचर कुछ ऐसा ही दिखने वाला है कुछ टाइम बाद। निक बॉस्ट्रॉम देख लेते हैं इन्होंने भाई क्या क्या किया है, कहाँ से क्या क्या उखाड़ा है। एजुकेशन तो बहुत खतरनाक लगे। ऐसी कोई बात कर रहा है तो वो बकलौल भी नहीं होना चाहिए भाई, दिमाग तो उसके बाद एटलीस्ट होना ही चाहिए। गौर की बात भाई, यहाँ पे जो मैंने देखा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ही इज एन ऑक्सफोर्ड फिलोसफर। ऐसा वैसा बकैत आदमी नहीं है। एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पर इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। फिलॉसफी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, फ्यूचर सिविलाइजेशन। तो भाई ये जो हमारे गंजेल बाबा है, निक भैया, बाबा का दर्जा भी नहीं मिलेगा इनको। ये कोई रैंडम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया है। अब भैया हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, जिस चीज से हमें मतलब है वो है इनकी सिमुलेशन हाइपोथेसिस। तो ये है, ओरिजिन्स वगैरह है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह दी हुई है। बट इन्होंने क्या कहा था? इनकी एक्सपैंडेड आर्ग्यूमेंट है। 2003 में इसने पब्लिश किया था एक पेपर, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स एवर। शी मैन, ये तो खतरनाक जा रहा है भाई। 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा। ओके, तो इनके एक्सपैंडेड आर्ग्यूमेंट पे हम आ गए हैं। तो 2003 में
बॉस्ट्रॉम प्रपोज अ ट्रिलेमा, जैसे डिलेमा होता है ना, दो चीज़ों को लेके कंफ्यूजन, ये ट्रिलेमा तीन चीज़ों को लेके कंफ्यूजियन आ जाए आप, हमने समझा दिया इसको। उन्होंने कहा द सिमुलेशन आर्गुमेंट डिस्पाइट इट्स नेम द सिमुलेशन आर्गुमेंट डज नॉट डायरेक्टली आर्ग्यू दैट ह्यूमंस लिव इन अ सिमुलेशन, इंस्टेड इट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंस्टेड इट आर्ग्यूज दैट वन ऑफ थ्री अनलाइकली सीमिंग प्रोपोजिशंस इज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रू। तीन प्रोपोजिशंस दिए इन्होंने। पहला इनका ले लेते हैं ट्रिलेमा का एक लिम्मा ले लेते हैं हम, विच इज द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट रीच अ पोस्ट ह्यूमन स्टेज दैट इज वन केपेबल ऑफ रनिंग हाई फिडिलिटी एंसेस्टर सिमुलेशन इज वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, तो इनका मतलब ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटेंट हो जाएगी शायद, इससे पहले वो इतनी एडवांस बने कि सिमुलेशन बना पाए या ऐसी रियलिटीज बना पाए जिसको हम सिमुलेशन थ्योरी से रिलेट कर पाए। मतलब या तो सिविलाइजेशन खुद को डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी बिफोर रीचिंग गॉड लाइक टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऐसी चीज को रन करने के लिए नीड गॉड लाइक टेक्नोलॉजी। या तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा मे बी, या तो AI वॉर हो जाएगा, टर्मिनेटर रिलीव्ड, क्लाइमेट कोलैप्स हो जाएगा, या फिर मास एक्सटेंशन हो जाएगा ह्यूमंस का। अब तो ये तो इनका था पहला कि या तो ये होगा। दूसरा, द फ्रैक्शन ऑफ पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशंस दैट आर इंटरेस्टेड इन रनिंग सिमुलेशंस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और वेरिएशंस देयरऑफ इज वेरी क्लोज टू जीरो। सीधी सारी भाषा में इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, हमें कंफ्यूजिया दिया, बट पॉसिबिलिटी टू ये कहती है कि एडवांस सिविलाइजेशंस पूरी तरीके से इंटरेस्ट ही खो देंगे मोस्ट प्रोबेबली। मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई कि क्या ही करेंगे एंसेस्टर्स को सिमुलेट करके, वैसे भी इंसान तो बकचोद है ही, फिर बकचोदी बना के क्या फायदा। बेसिक सीधी सादी भाषा में हम बतलाया आपको कि फ्यूचर ह्यूमंस इतने ज्यादा इवॉल्व हो जाएंगे कि दे एक्चुअली स्टॉप केयरिंग ऑल टुगेदर अबाउट रिक्रिएटिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो इनका दूसरा ट्रिलेमा का लेमा यही कहता है। और इनका तीसरा कंफ्यूजन या तीसरा आर्ग्यूमेंट, द फ्रैक्शन ऑफ ऑल पीपल विद आर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आर लिविंग इन अ सिमुलेशन इज वेरी क्लोज टू वन। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा भाई, वेरी क्लोज टू वन मतलब। तो ये इनका थर्ड ट्रिलेमा मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ा, बट समझ में आया तो मजा आ गया। तो मैं जरा तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा विस्तार से, तो ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज इंसान सरवाइव कर जाते हैं 10,000 साल, 1,00,000 साल, या फिर लेट्स से अ मिलियन ईयर्स। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस बन जाती है, एकदम पार दी भाई, पूरा मैट्रिक्स रीलोडेड हो गया, एकदम इतनी एडवांस्ड। और इस पॉइंट पे हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाना ऐसे लोगों का जो कि कॉन्शियस है बहुत ईजी हो जाता है। मतलब आसपास जो तुम देख रहे हो पूरा मैट्रिक्स जैसा चल रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को स्केल कर दो, इनफाइनाइटली स्केल कर दो, एक ऐसी फ्यूचर सिविलाइजेशन जो कि पूरे प्लेनेट, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, बिलियंस ऑफ कॉन्शियस माइंड जो भी तक हिस्ट्री से आते आ रहे हैं वो रिक्रिएट कर देते हैं। भाई इलॉन मस्क का ड्रीम कम ट्रू हो गया, समझ लो। अब यहाँ पे की आइडिया, अगर एक भी एडवांस सिविलाइजेशन ऐसे सिमुलेशंस बनाना शुरू करती है तो मतलब वो एक नहीं, ऐसे मिलियंस या बिलियंस ऑफ सिमुलेशंस बनाएंगे। मतलब एक ओरिजिनल रियलिटी रहेगी जिसको बेस रियलिटी बोला जाता है, और उसके ऊपर स्टैक किया जाएगा बिलियंस ऑफ सिमुलेटेड रियलिटीज। तो मतलब एक तो ओरिजिनल रहेगी। तो अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, अगर कॉन्शियस बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारी रियलिटीज में, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स वुड बी सिमुलेटेड बीइंग्स। मतलब हो सकता है कि हम सिमुलेटेड है, हम ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल तो एक ही है ना। उन बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ रियलिटीज में ओरिजिनल सिर्फ एक ही है। तो मैथमेटिकली अपने आप से पूछो, अगर 1 बिलियन सिमुलेटेड ह्यूमंस हैं और एक ही रियल सिविलाइजेशन है, क्या चांसेस हैं कि तुम उस टाइनी ओरिजिनल बेस रियलिटी के पार्ट हो इंस्टेड ऑफ द 1 बिलियन सिमुलेशंस दैट इज रनिंग अराउंड। ये था बॉस्ट्रॉम का टेरिफाइंग आर्गुमेंट। इसने फाड़ दी सबकी। भाई ये बंदा मेन स्ट्रीम है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसने ये नहीं प्रूफ किया वो रियलिटी फेक है कि मैंने सबकी मान ली, बट उसने ये बताने की कोशिश करी कि एडवांस सिमुलेशंस अगर पॉसिबल होते हैं तो मैथमेटिकली इट बिकम्स मोर लाइकली कि हम सिमुलेटेड हैं देन ओरिजिनल। और ये वाली जो चीज है ना, रशियन स्टैकिंग डॉल्स की तरह होती है। देखिए तुमने एक डॉल के अंदर छोटी डॉल, उससे छोटी डॉल, उससे छोटी डॉल। इट्स सिमिलर टू कि तुमने GTA 6 गेम बनाया, उस GTA 6 गेम के अंदर किसी और ने एक और गेम बना दिया, उसके अंदर एक और गेम बना दिया, उसके अंदर एक और गेम बना दिया, और वो गेम के अंदर गेम के अंदर गेम के अंदर गेम के अंदर गेम। तो मतलब इंसेप्शन जैसा सपने के अंदर सपना भाई फट गई, पीछे से गूदा निकल जाएगा तुम्हारा, सोच के देखो। तो भाई इससे पहले ये वीडियो हम सबके सर के ऊपर से बाउंसर की तरह जाए और लगे कि ये क्या बकचोदी हो रही है, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ऑनेस्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद भी थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन होने लग गया था। मेरे को लगा कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं और इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, और कुछ स्ट्रेंज अजीब क्लेम्स, पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशंस, इंटेलिजेंट लोग, मतलब जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है, बुद्धि है, वो भी पूरी तरीके से इस थ्योरी को डिसमिस ना कर पाए और एक तरफ सोच पाए कि सिमुलेशन थ्योरी क्या सही में एग्जिस्ट
करती है। तो यहाँ पे ना भाई रैबिट होल बहुत ज्यादा जेन्युइनली डिस्टर्बिंग होना शुरू हो जाता है। तुमने डेजा वू एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा लगा हो कि यार ये वाली मेमोरी तो मैंने कभी जी है, या ये वाली मेमोरी तो मेरे साथ कभी हुआ है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा कब हुआ है। एक स्ट्रेंज फीलिंग की तरह होता है कि भाई यही जगह, यही कॉन्वर्सेशन, यही एग्जैक्ट मोमेंट और यही इमोशन वापस से रिपीट हो रहा है, वैसी विदाउट ब्रेकिंग एनी सीक्वेंस। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि भाई रियलिटी अपने आप में ही रिपीट हो रही है वापस से। अगर ये सीन आपने देखा होगा मैट्रिक्स, जिसने मूवी देखी है, उसमें नियो और जो गैंग होती है उनकी गैंगस्टर वाली गैंग बिल्डिंग में घुसते हैं और नियो को एक बिल्ली दिखती है, बिलॉट दिखता है, और वहां पे वो वापस से उसको दिखता जाता है नेक्स्ट फ्लोर पे जब वो जाता है, तो बोलता है कि ये डेजा वू की तरह है। तो साइंस यूजुअली डेजा वू को जो है ना एक मेमोरी प्रोसेसिंग ग्लिच की तरह बोलता है एंड कहता है कि एक ब्रेन के अंदर ग्लिच है। बट ऑनेस्टली दैट एक्सप्लेनेशन इज प्रोबेबली करेक्ट, प्रोबेबली नॉट करेक्ट। बट अगर तुम सिमुलेशन थ्योरिस्ट के पास जाओगे, जिनमें से एक बहुत फेमस है जिनका नाम है फिलिप के डिक शब्द सुन के आप ज्यादा उछले नहीं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइफाई राइटर्स रहे हैं। उनकी आप अगर देखें, इनकी फेमस किताबें वैसे तो इन्होंने लिखी, बट उन किताबों के ऊपर आधारित जो मूवीज है, ब्लेड रनर हो गया, टोटल रिकॉल, माइनॉरिटी रिपोर्ट, बहुत फेमस इनका काम है। इनका ये मानना था कि डेजा वू तब होता है जब रियलिटी के फैब्रिक में, रियलिटी में अपने आप में कुछ चेंज होता है। जैसे समझ लो, मानो एक सिमुलेशन है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन को ऊपर से बैठ के अपडेट कर रहा है, एक करेक्शन है, री रिटन टाइमलाइन है। यार ये थोड़ा नहीं लग रहा कि भाई ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगेन इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये फिलिप के डिक ने अपनी ही फिक्शन राइटर तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। बट आइडिया खतरनाक तब बन जाता है जब रियलिटी वियर्ड तरीके से बिहेव करने लग जाती है। जब मैंने वो लाइट की बात करी थी कि वो पार्टिकल वेव की तरह एक्ट करता है, लेकिन डिपेंड करता है उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। तो एक तरीके से लाइट अपने सोर्स से निकलते हुए वेव की तरह परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जब उसको कोई ऑब्जर्व करता है वो अचानक से पार्टिकल में बदल जाती है। ऐसे कैसे हो रहा है? क्या लाइट पीछे जाके टाइम में अपने आप का रूप चेंज कर पा रही है? तो क्या लाइट टाइम ट्रेवल कर सकती है? क्या कोई कोड को रीराइट कर रहा है? भाई दिमाग फटने वाली बात है। और फिर अगर आप और डेप्थ में घुसेंगे मैथमेटिकली, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने और भी कुछ नोटिस किया कि जो यूनिवर्स है वो बहुत एब्सर्डली मैथमेटिकल है। तो मतलब जैसे किसी ने उसको सही में बैठ के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने प्रोग्राम किया है। मतलब देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस, बहुत बार सुना होगा, इमेजेस में, फोटोज में, मूवीज के ट्रेलर्स में आपने देखा होगा, या जो स्टार्टिंग सेगमेंट होता है। अब फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है कि एवरी नंबर जो तुम यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर इज क्रिएटेड बाय एडिंग द प्रीवियस टू। मतलब 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, so on and so forth। और इस सीक्वेंस से एक रेशियो आता है जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। मतलब फॉर एग्जांपल आप 21 को 13 से डिवाइड करें, 13 को 8 से डिवाइड करें, 8 को 5 से डिवाइड करें, आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलेगा विच इज अराउंड 1.618। और ये नंबर रिपीटिंग है। यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेशियो हर जगह दिखता है। कोई ऐसी नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नेचर का कोई भी समझ लो इमेज नहीं है जो इस पर्टिकुलर रेशियो से एस्केप कर पा रही है। फ्लावर ले लो, सीशल ले लो, यहाँ पे गैलेक्सीज देख रहे होगे, डीएनए स्ट्रक्चर देख रहे होगे, इवन ह्यूमन बॉडी प्रपोर्शन, तुम्हारी उंगली से लेके तुम्हारे हथेली तक का लेंथ से लेके यहाँ तक का एल्बो तक का लेंथ, यहाँ से लेके पूरा उसका रेशियो, सब कुछ इसी नंबर में फॉल करता है। ऐसा लगता है कि यू नो दिस सेम मैथमेटिकल पैटर्न अपने आप को रियलिटी में हर जगह रिपीट कर रहा है। और इस वजह से ना कुछ थिंकर्स ने ये सोचा या सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा होता ही क्यों है कि भाई यूनिवर्स या रियलिटी इतने स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस, इतने स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल नंबर्स क्यों फॉलो करते हैं, या ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉलो हो ही क्यों रहे हैं, ये नेचर इतना कंप्यूटेशनल रखता ही क्यों है, ये रियलिटी ऐसा क्यों लग रहा है रूल्स पे चल रही है, पैटर्न्स पे चल रही है, सिमेट्रीज पे चल रही है और इन्फॉर्मेशन पे चल रही है। इससे पहले तुम नीचे जाके अपने धर्म का गुणगान करने लग जाओ कि भाई अरे वाह हमारा तो गॉड, हमारा तो ये, हमारा तो पहली कहा था, ये कहा था, वो कहा था, क्योंकि दैट इज स्टिल एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग यहाँ पे थोड़ी लॉजिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना डीपर जाते जाए यूनिवर्स में उतना कम वो रैंडम लगता है। बहुत लोग उसको बोल देंगे भाई इट लुक्स लाइक अ केओस, कुछ सब कुछ केओटिक है, बट कहीं ना कहीं कुछ है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टेड है। और ऑनेस्टली इफ दिस वाज जस्ट फिलॉसफी, लोग इसको बड़े आराम से डिसमिस कर देते हैं। फिलॉसफी को डिसमिस कर देते हैं, क्या यूज है जब तक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं हो। बट चीजें और ज्यादा वियर्ड होने लग गई मेरे दोस्त, जब फिजिसिस्ट खुद अपने आप अपनी आंखों से, अपने इक्वेशन से, अपने काम से, अपने एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व करने लग गए कि भाई स्ट्रेंज कोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डीपली गहराइयों में छुपे हुए हैं इस रियलिटी के। और उसने फाड़ दी मेरी भाई। आप फिजिसिस्ट भी देख रहे हैं कि हमारी रियलिटी कोड से बनी हुई है, जैसे प्रोग्राम्ड कोड्स नहीं होते। अब भाई मैं उनमें से तो होने की बैठ गए, ऐसी लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बातों में आ गए और इधर उधर वीडियोस देख ले। मेरे को खुद की थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी थी, और जो मैंने देखा ना भाई, उसने मेरे को और पक्का बना दिया कि यार लाइक वी आर इन अ सिमुलेशन। हो सकता है भाई इसने मेरा दिमाग फाड़ दिया, फोड़ दिया, जो कहना चाहता हूँ कर दिया। तो मैं इनके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इनका नाम है सिल्वेस्टर जेम्स गेट्स जूनियर। इतना नहीं लेंगे इनके
बाल देख के जरा पहले तो हंसी आई, बट कोई बात नहीं। इनका नाम हम लेंगे जेम्स गेट्स। आप देख सकते हो ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका काम क्या है। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जो कि स्ट्रिंग थ्योरी की पढ़ाई करते हैं। तो ये और इनकी जो रिसर्चर्स की टीम है वो क्या कोशिश कर रही थी कि भाई हम रियलिटी के डीपर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, ठीक है। इनकी टीम ये कोशिश कर रही थी कि कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स और हायर डायमेंशन में लॉज ऑफ फिजिक्स और रियलिटी एक्ट करती है। तो मैं इनकी चीजों में और थोड़ा घुसता गया। तो इन्होंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। जब ये रिसर्च कर रहे थे, इनकी टीम और ये मिलकर रिसर्च कर रहे थे, तो दे फाउंड जो इक्वेशंस ये क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे उसमें इन्होंने फाइंड किया कोड्स, जैसे किसी ने उन कोड्स को प्रोग्राम किया और मैथमेटिकली वहां पे डाला है या डालने की कोशिश करी। एंड दीज कोड्स वे सिमिलर टू जब आप लॉजिक यूज करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। मेरे को कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जब कोई भी एरर आता है तो उस एरर को या करप्ट डेटा को फिक्स करने के लिए जो मिटिगेशन मेजर्स लिए जाते हैं तो वो करते हैं। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई भी गलती को ठीक करने वाले कोड्स रहते हैं। तो इसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो में जाके देखेंगे तो यहाँ पे नील डिग्रास टाइसन भी हैं और आपको ये लोग भी मिल जाएंगे। ये रहे जेम्स गेट। कहाँ चलेगा भाई, ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अलग ही वर्जन लगते हैं, अफ्रीकन वर्जन। कोई बात नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो इन्होंने इसके ऊपर समझाया हुआ वीडियो जाके तुम देख सकते हो। ये इनका पॉडकास्ट मुझे मिला, मतलब काइंड ऑफ ऑडियो पॉडकास्ट है, देख सकते हो onebeing.org पे। बट यार इसने दिमाग हिला के रख दिया कि भाई ये जो कोड्स की बात कर रहे हैं, मतलब रियलिटी अगर कोड्स के बेसिस पे चलती है तो हमारी रियलिटी कुछ ऐसी लगनी चाहिए भाई, कुछ ऐसी। दिस इज व्हाट आवर रियलिटी इज भाई, दिस इज व्हाट आवर रियलिटी इज। समझो, सोचो भाई इस बात को। ये है, ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स मूवी का जो सीन है जिसमें एजेंट्स आते हैं और एजेंट्स नियो लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो सारे ऐसे कोड्स की तरह लगते हैं कि दीवारें भी तुम्हारी कोड्स की बनी हुई, इंसान भी कोड्स के बने हुए। सोचो, दिस बीइंग फकिंग रियल। भाई इसने दिमाग फोड़ दिया। दिस इज काइंड ऑफ ए कॉन्क्रीट प्रूफ कि भाई हाँ, मे बी जस्ट मे बी सिमुलेशन थ्योरी माइट बी ट्रू। थोड़ा सा हम एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन यहाँ पे थमने की जरूरत है। यहाँ पे जेम्स गेट ये बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि भाई हम लोग एक सिमुलेशन थ्योरी के अंदर है। बट जो गौर करने वाली बात है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये है, मैं जरा यहाँ पे कैमरा सेट कर दूं, कि रियलिटी अपने आप में ही इतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल क्यों लगती है। ऐसा क्यों लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है, इसकी डीपेस्ट लेयर में एक स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन है, कोड्स है। एट ए फर्स्ट प्लेस ऐसा हो ही क्यों रहा है? बिकॉज सवाल उठ के वही आता है, जितना ज्यादा आप डेप्थ में घुसते जा रहे हैं यूनिवर्स के रियलिटी में, उतना ज्यादा वो केओस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑर्गेनाइज दिख रहा है, सिस्टम में दिख रहा है। और वो जो सिस्टम है ना, वो वैसे तो एक साइड ऑफ रिलीफ देना चाहिए, हाँ भाई एक सिस्टम है, कुछ तो चलो मीनिंग होगा, बट वो अपने आप में एक टेरिफाइंग पार्ट है। क्योंकि अगर इस सिस्टम का कोई ओरिजिनल क्रिएटर है, जिसको हम अभी गॉड नहीं बोलेंगे बट एक गेमर बोलेंगे या एक कोडर बोलेंगे या एक आर्किटेक्ट बोलेंगे, वो अपने आप को क्या जानबूझ के रिवील नहीं करना चाहता। जो कि हम अगेन लाइट वाले एग्जांपल पे जाएंगे कि अगर लाइट पार्टिकल और वेव की तरह एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे ही आप उसको देखेंगे, लाइट को देखेंगे जो कि वेव की तरह परफॉर्म करी, वो अचानक से एक पार्टिकल की तरह क्यों परफॉर्म करने लग गई? क्या देयर इज समथिंग विच समवन इज ट्राइंग टू हाइड? क्या देयर इज समथिंग जो वो चीज या वो कोड या वो इक्वेशन नहीं चाहता कि वो रिवील हो? तो दैट इज व्हाट इज टेरिफाइंग। ये अराउंड के खड़े हो गए। अब भाई इससे पहले वीडियो बन जाए, ब्रो हम तो सिमुलेशन के अंदर है भाई, हम तो वीडियो गेम का हिस्सा, भाई मैट्रिक्स हो गया। नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन और एक सेकंड के लिए सोचो। सिमुलेशन थ्योरी के ना बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म्स भी हैं और ऑनेस्टली कुछ बहुत ज्यादा वैलिड भी हैं जो इनको डिबंक कर देते हैं। मैं जितने भी आर्टिकल्स और पेपर्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, अगर तुम्हें और डीपर घुसना, अपना दिमाग फोड़ना है इसके अंदर, तो आप खुद देख सकते हैं। बट जो मैंने समझा, जो मैंने पढ़ा, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का ये है कि सिमुलेशन थ्योरी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी बट उसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो सब कुछ तुम सिमुलेशन थ्योरी के नाम से एक्सप्लेन कर दो। तुम बोला ये कैसे हुआ, बट इट्स पार्ट ऑफ द सिमुलेशन। डेजा वू सिमुलेशन, क्वांटम वियर्डनेस सिमुलेशन, ग्लिच हो रहे हैं रियलिटी में, मैट्रिक्स में ग्लिचेस हो रहे हैं सिमुलेशन। और ये चीज अपने आप में डेंजरस है क्योंकि जो थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन करती है वो कुछ टाइम बाद कुछ नहीं एक्सप्लेन करती, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद अनदर क्रिटिसिज्म, बहुत लोग ना रियलिटी को वीडियो गेम की तरह कंपेयर करते हैं कि भाई मे बी ये जो यूनिवर्स है तब तक ही रेंडर होता है, तब तक हम उसको देख रहे हैं, वहां तक रेंडर होता है जहां तक हम देख रहे हैं। सुनना बड़ा कूल लगा, मजा आ गया भाई। बट फिजिसिस्ट ना आर्ग्यू करते हैं इस रियलिटी को, क्योंकि हमारी रियलिटी यूनिवर्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ वीडियो गेम इंजन कह के इसको खारिज नहीं किया जा सकता। टाइनी माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन चल रहे हैं, इतने छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं
बैक्टीरियाज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बड़े बड़े सिस्टम्स को, ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब सीधा छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बोल दो ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, पार्ट ऑफ द सिमुलेशन है, पार्ट ऑफ द कोड है, क्योंकि सब कुछ इफेक्ट करते हैं। और उसके ऊपर से तुम ये नहीं कह सकते कि इससे उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी सी चीज है। रियलिटी ना बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है और हर एक एटम, हर एक फोर्स, हर एक इंटरेक्शन को सिमुलेट करना, तुम समझ लो इतनी ज्यादा अनइमेजिनेबल कंप्यूटेशन पावर लगेगी। भाई हम लोग समझ लो, हम लोग ऐसे नंबर्स के बारे में बात करें जो कि इतने एब्सर्ड हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। कि सम फिजिसिस्ट तो ये कहते हैं कि तुम्हें मिलियंस ऑफ डायसन स्फीयर्स लगेंगे। जिसको नहीं पता, अगर इंटरेस्ट है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। बट एक स्टार जो होता है, जो सन होता है, समझ लो उसके चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट की तरह बनाया जाता है जो पूरी 100% एनर्जी और पावर खींचेगा एक सूरज की और उसको खोखला कर देगा। मैसिव मेगा स्ट्रक्चर बनाने पड़ जाएंगे ऐसे पूरी दुनिया में, जो कि इतनी एनर्जी हार्वेस्ट कर पाए जो इस सिमुलेशन को कंट्रोल में रखे। भैया शायद वो भी पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि और साइंटिस्ट आते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, बोलते हैं कि भाई इतनी पावरफुल सिमुलेशन बनाने के लिए तुम्हें एक पूरा यूनिवर्स सिमुलेट करना पड़ेगा जो कि उस यूनिवर्स को सिमुलेट कर रहा है। भाई साहब, मतलब समझो यूनिवर्स को चला रहा है। यू नीड अनदर यूनिवर्स टू ऑपरेट अ यूनिवर्स विच यू कॉल अ सिमुलेशन। तो इस पे आता है फाइनल क्रिटिसिज्म कि भाई शायद इंसान जो है सिर्फ पैटर्न सीकिंग क्रीचर्स है। बस हमारा ब्रेन डेस्परेट है एक मीनिंग ढूंढने के लिए, कि हम हर जगह डिजाइन ढूंढने लग जाते हैं, ग्लिचेस ढूंढने लग जाते हैं, साइंस, सिंबल्स, पैटर्न्स, कोइंसिडेंसेस। मे बी डेजा वू एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच है। मे बी यूनिवर्स सिर्फ कंस्ट्रक्टेड फील करता है बिकॉज मैथमेटिक्स जो है लैंग्वेज है थ्रू विच नेचर ऑपरेट। और ऑनेस्टली ये जो क्रिटिसिज्म है ना, मेरे को काफी फेयर लगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी भी देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि हम लोग एक सिमुलेशन में रहते हैं, बस एक फिलोसफी की तरह है। बट आई थिंक ये थ्योरी बड़ी फैसिनेटिंग है, नॉट बिकॉज कि इट प्रूव कि भाई ये सिमुलेशन थ्योरी फेक है या रियलिटी फेक है, बट बिकॉज ये एक बड़ा ही खतरनाक कांड फाड़ सवाल पूछने पे मजबूर कर देती है, विच इज हाउ मच ऑफ रियलिटी हम एक्चुअली समझ सकते हैं, कितनी रियलिटी समझ में आती है। बिकॉज जितना गहराई में साइंस घुसता जाता है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस वियर्ड बनता जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स कॉमन सेंस तोड़ देता है, बट कॉन्शियसनेस जो है ना अभी भी एक मिस्ट्री की तरह है। और रियलिटी अपने आप में इस तरीके से बिहेव करती है कि फिजिक्स को बहुत ही मुश्किल होती है उसको एक्सप्लेन करने में। सो मे बी सिमुलेशन थ्योरी बहुत लोगों के लिए नॉनसेंस होगी, भाई हटा दो, उठा के कचड़े में फेंक दो। मे बी बहुत लोगों के लिए फिलोसफी होगी, मे बी इट्स मॉडर्न माइथोलॉजी, या फिर मे बी 1000 साल बाद जो 1000 साल बाद वाले इंसान होंगे वो पीछे देखेंगे, बोलेंगे यार ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे जैसे हम अभी अपने पीछे 1000 साल देखते हैं और बोलते हैं कि भाई वो लोग आसमान में स्टार्स देख के समझने की कोशिश कर रहे थे ये क्या है, ये तो गॉड्स है। वी आर कंप्लीटली ब्लाइंड टू द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। में पता नहीं है क्या चल रहा है। ऑनेस्टली ये जो पॉसिबिलिटी है ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये मेरी रातों की नींद उड़ाती है भाई। एंड आई विश कि मैं और थोड़ा इस गोले पे लंबे समय तक रह पाता, है ना, कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी देख पाता या इसको प्रूव होते हुए देख पाता। बट जो भी है, बहरहाल मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, सिमुलेशन थ्योरी एक कंप्लीट बुलशिट नॉनसेंस चीज है या एक खतरनाक फिलोसॉफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है, या फिर यू जेन्युइनली बिलीव कि रियलिटी और ज्यादा स्ट्रेंज है देन वी थिंक? दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तो भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक अंगूठा जरूर नीचे छोड़ें, क्योंकि हमारे दिमाग ने अंगूठे खड़े कर दिए। अगर आपने अभी तक मेरी मास्टर क्लास चेकआउट नहीं करी है तो पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको खरीदने को, बट नीचे जाके आप एक बार देख सकते हैं क्या है, किस चीज के ऊपर बात करी हुई है। एक कम्युनिटी लॉन्च होने वाली है वेरी सून, जिसके बारे में बार बार कह रहा हूँ, बट अभी भी मैं गूगल फॉर्म में अपने इंटेक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक गूगल फॉर्म है, उसको तसल्ली से भरिए, शिद्दत से भरिए, दिल से भरिए। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फिलोसफी को कैसे लाइफ में और बेटर तरीके से अप्लाई करें, तो जाओ भर दो और आपको एक ईमेल रिसीव होगा। इफ यू गेट दी ईमेल, यू आर इनसाइड दी कम्युनिटी। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो शायद आपको ये वाला वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, थोड़ा साइड हटना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी जाइए, इसके बाद उसी पे घुसिए, चलिए जाइए।